नमस्कार दोस्तों, आज हम चाह रहे हैं स्टेनो के कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने। पहले हमने जो भी हमने कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, वॉवेल्स पढ़े हैं, उसकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मैं आपको कॉन्सोनेंट आर बताने वाली हूँ। आर को हम टू फॉर्म्स में लिखते हैं, एक अपवर्ड आर और एक डाउनवर्ड आर। तो अपवर्ड आर को हम डाउन टू अप लिखते हैं और डाउनवर्ड आर को अप टू डाउन में लिखते हैं। यानी कि इसका स्ट्रेट अपवर्ड आर नीचे से ऊपर की साइड जाएगा और डाउनवर्ड आर ऊपर से नीचे की साइड आएगा। अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर। आप लोग अब कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जे लिखा है कि आर लिखा है। तो जे को हम कैसे लिखते हैं? अप टू डाउन। और इसको आर को कैसे लिखते हैं? डाउन टू अप। तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंट पता चल रहा है कि क्या डिफरेंस है। ओके, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपने आर लिखा है कि आपने जे लिखा है। तो अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर। तो हम आज अपवर्ड आर के कुछ रूल्स समझते हैं। अपवर्ड आर को जब भी हम कोई वर्ड लिख रहे हैं उसमें अगर स्टार्टिंग आर से ही हो रही है तो हम अपवर्ड आर लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा एयर, तो एयर में जो आर आ रहा है उसके पहले कोई वॉवेल आ रहा है। अगर शुरुआत वॉवेल से हो रही है तो डाउनवर्ड आर आ जाएगा, पर शुरुआत अगर आर से हो रही है, जैसे कि मैंने लिखा रेड, यानी कि जो स्टार्टिंग हो रही है वो आर से हो रही है, तब हम लिखेंगे अप आर। जैसे कि लिखा रेड, तो आर और डी, आर प्लस ई प्लस डी, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो आर के बाद सेकेंड प्लेस वॉवेल ई और डार्क कॉन्सोनेंट डी, रेड। पर यहां पर ही अगर मैंने जैसे बताया एयर, यानी कि ये क्या है? डाउनवर्ड आर। यहां पर अगर शुरुआत में वॉवेल आ रहा है तो हम क्या करेंगे? यहां पर डाउनवर्ड आर लिखेंगे, यानी कि अप टू डाउन। और आर के पहले वॉवेल आ रहा है ए, तो आर के पहले वॉवेल लगाएंगे, यानी कि यहाँ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ए प्लस आर, एयर। अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर। अपवर्ड आर में क्या होगा? शुरुआत जो होगी वर्ड्स की, स्टार्टिंग जो होगा वो कॉन्सोनेंट आर से ही होगा। और डाउनवर्ड आर हम कब लिखेंगे? जब स्टार्टिंग आर से ना होकर के वॉवेल से हो रही हो, तब हम डाउनवर्ड आर लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर। अपवर्ड आर हम कब यूज करेंगे? जब शुरुआत कॉन्सोनेंट से ही हो रही हो। और डाउनवर्ड आर कब यूज करेंगे? जब शुरुआत वॉवेल से हो रही हो। अब इसके कुछ रूल्स हैं अलग अलग पार्ट में। डाउनवर्ड आर, जब लास्ट में एंड में कोई वॉवेल ना आ रहा हो और एंडिंग पॉइंट हमारा आर से ही हो रहा हो। यानी कि शुरुआत में तो हम वॉवेल आता है तब डाउन आर लिखते हैं, पर लास्ट में वॉवेल नहीं आना चाहिए। डाउन आर में शुरुआत में वॉवेल आ रहा है, यानी कि हम डाउन आर लिखेंगे। पर अगर लास्ट में वॉवेल आ रहा है तब हमको डाउन आर नहीं लिखना है। अब मैंने एक वर्ड लिखा है का, इसमें आर लास्ट में क्या हो रहा है? वर्ड के लास्ट में आर कॉन्सोनेंट से एंडिंग हो रही है,
यानी कि इसमें हम डाउन आर यूज करेंगे। अगर इसके बाद कोई वॉवेल आ गया है तब हम डाउन आर यूज नहीं करेंगे, तब हम अप आर यूज करेंगे। कार, के प्लस ए प्लस आर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो के और डाउन आर हम लिखेंगे। के बाद हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल ए, कार, डार्क, ए एच का आएगा कार। फर्स्ट प्लेस वॉवेल ए एच, के ए एच और आर, कार। फिर फर, इसमें भी हम क्या करेंगे, एफ प्लस ए एच प्लस आर, फर, एफ और डाउन आर, क्योंकि इसमें भी जो एंडिंग हो रही है वो आर से हो रही है, ना कि वॉवेल से हो रही है। और मैंने आपको समझाया जब भी एंडिंग कॉन्सोनेंट्स आर से ही हो रही हो वर्ड की तब हम डाउन आर लिख रहे हो। अगर उसके बाद कोई वॉवेल आ रहा है तब हमको डाउन आर यूज नहीं करना है। तो फॉर एटले यहां पर ए, एफ के बाद ए एच फर्स्ट प्लेस वॉवेल। फिर है पर, पी प्लस सेकेंड प्लेस वॉवेल ई प्लस आर, पर। पी लिखेंगे स्ट्रेट, उसके बाद हमारा डाउन आर आ जाएगा। पी के बाद सेकेंड प्लेस वॉवेल ई, पर। आपकी ये लाइनिंग है तो आपको उतना ही स्ट्रोक बनाना है कि ऊपर की लाइन टच नहीं हो और नीचे की लाइन टच ना हो, ऐसे स्ट्रोक बनाने हैं आपको। स्मॉल साइज में, ज्यादा स्ट्रोक बड़े या छोटे नहीं होने चाहिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा फर्स्ट रूल। फिर आता है सेकेंड रूल। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी लास्ट में वर्ड्स दैट इन और के एयर आर रिटन विथ अ सेकेंड प्लेस हैवी वॉवेल, यानी कि ये देखो यहां पे है डोर, डी प्लस ओर, यानी कि सेकेंड प्लेस वॉवेल और लास्ट में आर, ओर आए कि एयर आए, तब हमको जो आर यूज करेंगे वो डाउन आर यूज करेंगे। ओर का प्रोनाउंसिएशन हो या एयर का प्रोनाउंसिएशन हो तब हम डाउन आर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है डोर, यानी कि डी के बाद हमारा ओर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी कि ओ और आर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो डी लिखेंगे डार्क में और यहाँ पर भी हम डाउन आर लिखेंगे। और डी के बाद वोवेल ओ, डोर, डार्क, हैवी, सेकेंड प्लेस का ओ वोवेल। ओर में क्या आ रहा है, सेकेंड प्लेस हैवी डॉट, सॉरी हैवी डैश ओ का, और एयर में सेकेंड प्लेस ए वोवेल वो आ रहा है, यानी इसमें ए प्लस आर आ रहा है, इसमें ओ प्लस आर आ रहा है। यहाँ पर सेकेंड प्लेस डैश वोवेल आ रहा है डार्क का, यहाँ पर सेकेंड प्लेस डार्क का डॉट वोवेल आ रहा है। फिर क्या है, पॉर, पी प्लस ओ आर ई, पॉर, तो यहां पर भी पी और डाउन आर लिखेंगे, आर, और यहां पर भी क्या, सेकेंड प्लेस ओ, पोर। फिर है पियर, पेयर, पी, सॉरी पेयर, पेयर में क्या है, एयर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, पी प्लस एयर, पेयर, तो पी और आर। अब यहां पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है सेकेंड प्लेस वोवेल ए, पी एयर, पेयर, पी ए आर, पेयर। फिर शॉर,
SH प्लस ORE श्योर, यहाँ पर भी SH और डाउन आर, और में यहाँ पर आर के पहले O, हैवी डैश O श्योर। तो ये हमारा सेकेंड रूल है कि और की एयर आए तब हम डाउन आर यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को ये रूल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए होंगे तो हम फिर से बताएंगे, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। थर्ड रूल है, अब हम लिखेंगे अपवर्ड आर के रूल्स। हमने लिखे थे पहले डाउनवर्ड आर, अब अपवर्ड आर। अपवर्ड आर में मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट रूल था स्टार्टिंग क्या होगी हमारी, आर से होगी, तब हम क्या करेंगे, अपवर्ड आर यूज करेंगे, पर एंडिंग हमारा वॉवेल से होगा। एंडिंग हमारा वॉवेल से होगा। एग्जांपल्स लेते हैं हम, कैरी, मैरी, मेमोरी, ज्यूरी। यानी कि स्टार्टिंग हमारा किससे होगी, आर से होगी, तो हम अप आर यूज करेंगे, और एंडिंग भी हमारी वॉवेल से होगी, तब भी हम अप आर यूज करेंगे। और एंडिंग अगर वॉवेल से हो रही है, इंड में अगर आर के बाद वॉवेल आ रहा है, तब हम अपवर्ड आर यूज करेंगे। जैसे कि कैरी, के प्लस ए प्लस आर प्लस आई, कैरी, तो यहां पर के आर, यहां पर कैरी फर्स्ट प्लेस वॉवेल, यहां पर के ए, और अप आर के बाद थर्ड प्लेस वॉवेल आई, यानी कि आर के बाद यहाँ पर वॉवेल यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर कार होता तब हम डाउन आर यूज करते, पर यहाँ पर कैरी हो गया, यानी कि हम अप आर यूज करेंगे, कैरी। वैसे ही मैरी, एम प्लस ए प्लस आर प्लस आई, इसमें भी आर के बाद वॉवेल यूज हो रहा है, यानी यहाँ पर भी हम अपवर्ड आर यूज करेंगे, यानी कि एम आर, एम के बाद ए और आर के बाद हमारा थर्ड प्लेस वॉवेल ई, मैरी। वैसे ही नेक्स्ट है मेमोरी, एम प्लस ई प्लस एम प्लस ओ प्लस आर प्लस आई, मेमोरी, एम और आर, एम और आर, एम आर हमने कॉन्सोनेंट लिख दिया, एम के बाद ई, मैं, एम के बाद ओ, मो, और आर के बाद थर्ड प्लेस वॉवेल ई, मैं मोरी। फिर ज्यूरी, जे प्लस यू प्लस आर प्लस आई, ज्यूरी। सॉरी, यू वॉवेल, ज्यूरी, जे आर, यहां पर जे के आर के पहले यू वॉवेल, और ई के आर के बाद थर्ड प्लेस ई वॉवेल, ज्यूरी। तो ये हमारे कुछ आर अपवर्ड आर के कुछ एग्जांपल्स थे कि एंड में जब भी वॉवेल आता हो तो हम कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड नंबर का एग्जांपल, डाउनवर्ड आर में डाउनवर्ड बिफोर एम, यानी कि एम के पहले अगर आर यूज हो रहा है तब हम डाउनवर्ड आर लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल, रूम, रोम, फॉर्म। अगर एम के पहले आर कॉन्सोनेंट यूज हो रहा है तो एम के साथ हमेशा डाउनवर्ड आर यूज होगा। जैसे कि रूम, आर प्लस ऊ
प्लस एम, थर्ड प्लेस वॉवेल ऊ, डाउनवर्ड आर, थ्रो द लाइन जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड प्लेस वॉवेल का यूज हो रहा है। तो आर एम, एम के पहले हमारा ऊ वॉवेल, थर्ड प्लेस, रूम। तो एम के साथ हमेशा डाउनवर्ड आर यूज होगा, पर कैसे? जब पहले आ रहा हो। फिर है रोम, डाउनवर्ड आर और एम, यहां पर आर प्लस ओ प्लस एम, सेकेंड प्लेस वॉवेल, यहां पर आया ओ, रोम। फिर है फॉर्म, एफ प्लस ओ प्लस आर प्लस एम, फॉर्म, एफ डाउनवर्ड आर और एम, यहां पर भी आर एम के पहले आ रहा है, यहां पर हमने डाउनवर्ड आर यूज किया, यहां पर हमारा फर्स्ट प्लेस ओ वॉवेल, फॉर्म। तो ये थे जब हमारा एम आए, एम के पहले हमारा आर यूज हो रहा हो, तब हम यूज करेंगे डाउनवर्ड आर। अब इसमें टी, डी, चे, जे, इथ, इसके पहले अगर हमारा आर आ रहा है तब भी हम क्या करेंगे? तब हम अपवर्ड आर यूज करेंगे, अपवर्ड आर। टी, डी, चे, जे के साथ हम क्या यूज करेंगे? अपवर्ड आर। एग्जाम्पल देखते हैं। अर्थ, रेयर, अर्च, इरेट, इरेटा। अब यहां पर अर्थ, आर के साथ हमारा क्या आ रहा है? टी एच आ रहा है, टी, डी, सी, चे, जे, इथ। अगर ये वर्ड आ रहे हैं तब हम इनके साथ क्या करेंगे? अपवर्ड आर यूज करेंगे, यानी ये वर्ड के पहले अगर आर यूज हो रहा है तब हम अपवर्ड आर यूज करेंगे। जैसे कि अर्थ, ई प्लस आर प्लस टी एच, अर्थ। तो यहां पर हमने आर और टी एच लिख दिया। आर के पहले सेकेंड प्लेस वॉवेल ई, तो हमने आर के पहले सेकेंड प्लेस पर ई लगा दिया। फिर क्या है? अर्च, ए प्लस आर प्लस सी एच, तो यहां पर हम लिखेंगे अपवर्ड आर और सी एच। आर के पहले हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल ए, अर्च। फिर क्या है? इरेटा, ई प्लस आर प्लस ए प्लस टी प्लस ए, इरेटा। तो आर और टी, आर के पहले ई, आर के बाद ए, यहाँ पर डार्क वॉवेल हो जाएगा, और टी के बाद सेकेंड प्लेस फर्स्ट प्लेस वॉवेल ए, एरेटा। यानी कि यहाँ पर टी एच यूज हुआ, यहाँ सी एच यूज हुआ और यहाँ पर टी यूज हुआ। तो मैंने आपको समझाया टी, डी, सी एच, जे और इथ, इसके पहले अगर आर आ रहा हो तब हम अपवर्ड आर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है अगर आर के साथ आर आ रहा हो, शुरुआत अगर आर से हो रही है और उसके बाद हमारा आर आ रहा हो, तब भी हम क्या करेंगे? अपवर्ड आर यूज करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग आर से हो रही है तब तो हम अप आर यूज करते हैं, पर उसके बाद भी अगर आर आ रहा है तब हम क्या करेंगे? अपवर्ड आर यूज करेंगे। जैसे कि है रेयर, करियर, अवेयर। रेयर, आर प्लस ए प्लस आर, रेयर, अपवर्ड आर, क्योंकि स्टार्टिंग आर से हो रही है, पर उसके बाद भी आर आ रहा हो तो हम अपवर्ड ही आर यूज करेंगे। यानी कि आर
के बाद ए यूज हो रहा है तो यहाँ पर सेकेंड प्लेस वॉवेल ए लगा देंगे, RAR, रेयर। करियर, KR और R, KR और R। K के बाद A, K प्लस A प्लस R प्लस E प्लस R, करियर। तो यहाँ पर KR और लास्ट में R के पहले E आ रहा है तो R के पहले E, करियर। अवेयर, A प्लस W प्लस A प्लस R, अवेयर। यहाँ पर भी W और W के साथ R यूज होगा, यानी कि अपवर्ड के साथ अपवर्ड यूज होगा। हमारा ये कैसा है, W और Y कैसा है, अपवर्ड है, इसको हम डाउन टू अप लिखते हैं। तो कोई भी अप स्ट्रोक के साथ भी हमारा क्या होगा, अपवर्ड आ रहेगा। जैसे कि हमने अवेयर लिखा, यानी कि यहाँ पर हमने W लिखा और उसके साथ हमारा क्या आया, अप आर ही आएगा, क्योंकि ये अप स्ट्रोक है, इसको हम डाउन टू अप लिखते हैं। W हुआ कि Y हुआ, इन दोनों वर्ड के साथ कैसा होगा हमारा, अपवर्ड, यानी कि अपवर्ड स्ट्रोक के साथ हम अपवर्ड आर यूज करेंगे। यहाँ पर W के बाद सेकेंड प्लेस वॉवेल A, अवेयर। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे, और मैंने आप लोगों के एक और रूल्स बताए थे। लास्ट में अगर वॉवेल यूज हो रहा है तब हम अपवर्ड आर यूज करेंगे, और लास्ट में जो एंडिंग हमारा हो रहा है वो हमारा किससे हो रहा हो, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट से हो रहा हो, आर से हो रहा हो, तब हम डाउनवर्ड आर यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को आर क्लियर हो गया होगा कि अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर कैसे यूज करना है। स्टार्टिंग में वॉवेल हो तो डाउनवर्ड आर, और स्टार्टिंग अगर कॉन्सोनेंट आर से ही हो रही हो तब अप आर यूज करेंगे, और एम के साथ हम कैसा यूज करेंगे, डाउनवर्ड आर, और टी, डी, चे, इथ, ये सब के साथ हम अपवर्ड आर यूज करेंगे। अब जब मिडल में अगर आर आ रहा हो, मिडल में अगर आर यूज हो रहा हो तब हम अपवर्ड आर यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूं मैं, मार्च, मार्च, M प्लस A प्लस R प्लस CH, मार्च। तो यहाँ पर माँ एक मतलब कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल AH, माँ RCH, मार्च। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, आर मिडल में आ रहा है और उसके बाद ये CH भी आ रहा है, यानी यहाँ पे दो रूल्स फॉलो हो रहे हैं। एक मिडल में आर आ रहा हो, या तो CH के पहले आर आ रहा हो, CHT, इथ, ये सबके पहले आर आ रहा हो, तो भी हम अप आर यूज करेंगे। तो मिडल में अगर आर आ रहा है तो हम अप आर यूज करेंगे, यानी कि M, R और CH। यहाँ पर हम लिखेंगे A, मार्च। मिडल में आर आ रहा है तब हम हमेशा अपवर्ड आर यूज करेंगे। जैसे कि मैं लिखती हूँ 40, तो 40 में भी F और R कैसा आ रहा है, मिडल में, इसलिए अपवर्ड आर, और T, FO, फो, R, T, और यहाँ पर थर्ड प्लेस वॉवेल E, 40। तो ये हमारा था कि मिडल आर हो तो भी हम अपवर्ड आर यूज करेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे जो हम आर कॉन्सोनेंट के लिए यूज करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगी। थैंक यू।